ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायणं। नमो लोई सव्साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुण्ठार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ गागर में सागर इष्टोपदेश सामने विराजमान है। उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने 13वीं गाथा तक अपना बात पूरी की थी कि जैसे ज्वर में पीड़ित व्यक्ति घी आदि का सेवन नहीं कर सकता, घी आदि का सेवन करने से और दुखी होएगा, ऐसे यह जीव पर पदार्थों में दुखी तो है ही और पर पदार्थों के और संयोग से वो दुखी और होता है। धन के उपार्जन में दुख, धन को रक्षण करने में दुख, धन को आए इसके लिए दुख, जाए तो भी दुख। तो ऐसे दुखमय धन को उससे सुख मानना, वो उससे धिक्कार कहा आचार्य ने। धिक्क है, वो धिक्कार है। आए तो भी दुख, आए देखो पहले नहीं आता था इसके लिए, कोई पेमेंट नहीं आता था उसके लिए भी दुख, और पेमेंट आ गया तो भी उसको संभालने के लिए दुख। बैंक बंद हो जाएगी, कैश होएगी तो कोई रेड पड़ जाएगा या चोर आके लेके जाएंगे। बहुत सारी विपदाएं धन उपार्जन में, धन रखने में, आने में भी दुख और जाने में भी दुख। अरे वो लेके आता है स्कूटी के ऊपर तो भी टेंशन आ जाता है उसको, जो भी गाड़ी में लेके, ऐसा बहुत सारी विपदाएं हैं। एक्चुअली ज्ञान धन वो तेरा धन है, वो कभी खत्म भी नहीं होता और आने पर भी कुछ दुख नहीं होता और जाने पर भी जाता तो मतलब यदि जाएगा क्यों कि तूने उल्टी मान्यता कही और तू ऐसे ऐसे तेरे, वो तो क्षोक्षम ज्ञान जाता है। क्षोक्षम ज्ञान का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन ज्ञान गुण परमानेंट रहता है। मानो कि ज्ञान गुण जीव का है और क्षोक्षम तो उसके इंद्रियों के माध्यम से और उघाड़ ज्ञान, वो हिसाब से कहा। बाकी हकीकत में देखा जाए
तो ज्ञान गुण तेरी संपदा है, धन तेरी संपदा नहीं है, ज्ञान तेरी संपदा है। तो ज्ञान में ही है। ज्ञान लक्षण बताया ना, जीव का ज्ञान लक्षण बताया, जीव का ज्ञान लक्षण बता के पर पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए बताया। अरे वो सब ज्ञान में जड़ाते हैं, वो सब ज्ञान में आते हैं, जैसे ज्ञान में आए ऐसे ज्ञान से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह अपनी 13वीं गाथा तक अपनी बात पूरी हुई थी। फिर आगे प्रश्न पूछता है शिष्य कि क्या प्रश्न है, देखो पढ़ता हूं मैं यहां से। आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। शिष्य को भी आश्चर्य होता है, इतना दुख होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं छोड़ता। इतना दुख दिख रहा है, आचार्य श्री इतना बता रहे हैं, इतनी देशना दे रहे हैं, इतना जिनवाणी में हमें बताया गया है, तो भी यह जीव, क्या कहा, यह जीव क्यों नहीं छोड़ता। बस अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोक में, इस लोक में और परलोक में दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। मतलब इस लोक में भी दुख दिख रहा है और परलोक में भी दुख दिख रहा है। दिखते हैं ना हम लोग, वो नाग बन जाता है, धन धन मेरा है, धन मेरा है, धन मेरा चला ना जाए। ऐसे ही तिर्यंच आदि में चला जाता है, क्योंकि माया आदि से परिणाम किए हैं और माया आदि परिणामों से उसने धन का उपार्जन किया है, और धन के उपार्जन के कारण उसका रक्षा करने के लिए वो ऐसे ही ऐसे करके उसको अटैक आ जाता है और तत्काल मर जाता है। फिर वो तिर्यंच गति में चला जाता है और वहां से आगे वो इस धन की रक्षा करने के लिए बैठ जाता है, मर जाता है वापिस। कोई सब पब्लिक मार देती है उसको, क्या यही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, कषाय के कारण, लोभ के कारण। मतलब हमें ये भाषित होता है, यह दुख संसार में दिखते हैं। आचार्य देव ने बताया, शिष्य भी प्रश्न करता है, ऐसे दुख दिखते हैं, फिर भी वो क्यों छोड़ता नहीं है, क्यों नहीं छोड़ता है। देखो कथम, कथम शब्द लिखा है टीका में, संस्कृत टीका है ना, एवं वेदाम संपदम कथम न त्यजति, त्यजति संस्कृत में लिखा है। कथम, कथम शब्द विस्मय कारक। अरे क्यों नहीं छोड़ते हो भाई, अरे तुम्हें डायबिटीज हो गई है तो तुम शक्कर खाना क्यों नहीं छोड़ते हो। अरे तुम्हें ज्वर हो गया है फिर भी तुम घी का खाना खाते हो, क्यों नहीं छोड़ते हो भाई। ऐसा कथम विस्मय कारक, विस्मय कारक शब्द है वो, मतलब आश्चर्यचकित होता है। अरे तुझे इतना प्रॉब्लम है फिर भी तू क्यों नहीं बोलता है, कहते हैं ना। विस्मय कारक प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य देवश्री। 14वीं गाथा का अवतरण होता है, क्या कहते हैं आचार्य देव, विपत्तिमात्मनो मूढ़ पेराशिवमिव नेक्षति
दह्यमान मृगाकीर्णं वन्नांतर तरुस्थवत। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माय। क्या कहते हैं आचार्य देव? दूसरे को कष्ट देखता है, क्या कहते हैं? देखो क्या देखता है? दूसरे के कष्ट देखता है, लेकिन ये कष्ट मुझे आ जाएंगे ऐसा उसको बुद्धि नहीं जगती। मानो कि बिल्डिंग में है, बरोबर है, बिल्डिंग में हमारा दूसरे माले पे है बरोबर घर, और ग्राउंड फ्लोर में मानो कि आग लग गई है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे उसके यहाँ पे आग लगी है ना, अपने यहाँ पे, अरे फटाफट बाहर निकल जाएंगे हम। वहां पे तो बरोबर शुद्ध बुद्धि जलती है। शेरी में कम मकान है, पहले गांव में शेरिया रहती थी ना, तो मानो कि तीसरा चौथा मकान या दूसरा अपने बाजू वाला मकान जल रहा है, तो देखता रहेगा क्या? वो देखता है, वो तो उसका घर जल रहा है, मेरा कहां जल रहा है? उसका घर जल रहा है ना, ग्राउंड फ्लोर का जल रहा है, मेरा कहां जल रहा है? उसको दुखी हुआ है ना, उसको कैंसर हुआ है, मुझे कैंसर कहां होएगा? उसको जुकाम हो गया, उसको वो हो गया, उसको फलाना हो गया, मुझे कहां होएगा? मुझे नहीं हुआ है ना। आज उसको हुआ है तो कल तुझे होएगा, क्योंकि संसार का घटमाल यही है। संसार यही कहता है, संसार में सर्व प्राणी दुख ही दुख है। तू कौन सी छित की मूली है कि तुझे, अरे जो संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग दे? कौन बोलता था उनको? इतनी लंबी आयुष लेके आते थे, आए हैं, क्यों त्यागते भाई? तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। वो मनुष्य क्या बैठा है? कहां बैठा है? वृक्ष के ऊपर बैठा है मनुष्य, और नीचे हरण वगैरह जल रहे हैं कि क्यारा पाड़ रहे हैं। अरे मैं तो नहीं जल रहा हूं ना, वो लोग जल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होएगा, ये सब तो उनको होता है। अरे भाई तुम्हें क्यों नहीं होएगा? तुम भी वो भट्टी में ही बैठे हो ना, संसार रूपी भट्टी में बैठे हो ना, तो संसार रूपी भट्टी में सबका एक तरीके का ही होता है, कोई चांस नहीं है। यदि संसार में बैठे हो, संसार में बैठे बैठे भी तुम यदि आत्मा में बैठे हो, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में बैठे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ नहीं होएगा। लेकिन संसार को अपना मानकर ये चीज मेरी है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, कोई ऐसी मान्यता के सहित बैठे हो तो तुम्हें दुख होने वाला ही है। तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। अरे ये तो उनको कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट कहां हो रहा है? हम कहते हैं ना, हम कहते हैं देखो कष्ट यदि देखना है ना, गुरुदेव कष्ट देखने के लिए अस्पताल में, मतलब हॉस्पिटल में जाया करते थे, हॉस्पिटल में जाया करते थे। क्यों? अरे उसको इतना तकलीफ है शरीर संबंधी, तो मुझे भी इतनी तकलीफ, मैं भी शरीर के साथ संबंध रखूंगा, शरीर में एकत्व कर्तृत्व भोगत्व ममत्व बना रखूंगा, तो मुझे भी इतना ही तकलीफ होने वाला है। शरीर की मान्यता को छोड़ो भाई, शरीर में अपनापन छोड़ो, ऐसा कहने का भावार्थ ऐसा है। देखो जो रोग आदि आते हैं वो शरीर में आते हैं, बरोबर है, और
आत्मा का रोग तो क्या है? मिथ्यात्व, मोह भाव, राग द्वेष आदि विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ कषाय आदि भाव, वो आत्मा का रोग है। बरोबर है? तूने आत्मा का रोग को क्या मान लिया है कि वो तो मेरा गुण है, वो तो ऐसा ऐसा होता है, क्रोध तो करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, और अपने आप को शरीर रूप मान लिया है। तो तुझे दुख होएगा कि नहीं होएगा? हमारा कहने का भावार्थ ऐसा, आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं, तू संसार रूपी भट्ठी में बैठा है, तो भट्ठी तो आगे चल के तेरे तेरे पास आने वाली ही है, वो तू तू उससे बचने वाला नहीं है। तो यदि तुझे बचना है तो तू अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ ले। तू मिथ्यात्व की उल्टी मान्यता से शरीर को अपना मान बैठा था, उसको छोड़ दे तो ही तू बच पाएगा। बाकी बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, कोई संभावना नहीं दिख रही है। जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, वो तो होते ही रहता है। लेकिन वो जन्म मरण के बीच में मैं एक ध्रुव रहता हूं। मरण यानी कि वह, बरोबर है? मरण किसका मरण? शरीर का मरण। अरे शरीर का भी मरण नहीं कहा जाता, वो भी शरीर में पहले स्पर्श रस गंध वर्ण था, पहले फूका फूका हुआ था, अभी वो राख हो गई, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो जो पहले था वही गुण अभी भी है। तो वो भी कैसे? मतलब तेरी बुद्धि तेरी कर्तव्य बुद्धि, वो जो भी है ममत्व बुद्धि, उसको हटाने की कोशिश करके तू एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व, ममत्व अपनी आत्मा के साथ, अपनी चीज के साथ, ऐसा किसी को कुछ बोलना होगा ना तो बार बार अंदर रिपीट करेगा, बार बार लिख के रखेगा। डॉक्टर के पास जाना होगा तो लिख के रखेगा, मेरे को डॉक्टर के साथ ही बताना है, डॉक्टर के साथ ही करना है, वो लिख के रखेगा। समझो, बात को समझ लो, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, ये क्यों वहां से क्यों छूटा नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो क्या मानता है कि वो तो विपत्ति दूसरे के ऊपर है, मुझे ऐसी विपत्ति आने वाली नहीं है। मेरे पिताजी हैं, अभी समझो ना 85-86 ईयर्स के हो गए हैं, तो कहते हैं वो सबको बुढ़ापा आने वाला है, किसी को नहीं आने वाला ऐसा मत सोचना, सबको बीमारी आने वाली, सबको रोग आने वाले हैं, कोई उसमें से कोई बचने वाला नहीं है भाई। लेकिन कौन बच सकता है वो साथ में हमें मालूम होना चाहिए। बच वो सकता है कि जिसने शरीर से भिन्न अपने भगवान आत्मा को देखा है, वही बच सकता है, बाकी अन्य कोई बच सकता नहीं है। समझना चाहिए हमें किस तरह हम अपनी चीज को, अपनी वस्तु को हम कैसे पकड़े, वो हमें समझना चाहिए। देखो टीका पढ़ता हूं, ये अनुवाद पढ़ लेते पहले। दावानल की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह मूढ़ प्राणी अन्य की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। दूसरों की विपत्ति को देखता है, लेकिन वो विपत्ति मुझे नहीं आई है, वो विपत्ति मुझे नहीं आएगी, मैं तो उससे अछूता रहूंगा। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तू उससे अछूता रहने वाला नहीं है। तू अछूता यानी कि तू अपने आत्मा में अपनी आत्मा का शरण ले ले, अपनी चीज का शरण ले ले, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, दावानल की ज्वाला से जलता हुआ मृग से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठा हुआ, वन के मध्य में बैठा हुआ है, संसार वन के मध्य में बैठा हुआ है,
इस संसार को अपना मान रहा है, इस सब चीज को अपनी मान रहा है, ऐसे वन के मध्य में बैठा हुआ बोलता है कि ये सब से तो मैं अछूता हूं, ये सब से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अन्य की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। दूसरों को विपत्ति है, मुझे विपत्ति यह नहीं है। सीधी गाथा है, सरल गाथा है, कोई विशेष नहीं है बात, लेकिन विशेष बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनादि से यह जीव पर के अंदर, पड़ोस के अंदर सब कुछ कर रहा है, अपनी चीज के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। पड़ोस यानी के शरीर के सगा संबंधियों को, वो सबको, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। अभी उनको दुख हो गया तो मुझे दुख नहीं होएगा, उनको कैंसर हो गया तो मुझे कैंसर नहीं होएगा। गली में सब कुत्ते रहते हैं ना, कुत्ते तो भी आजकल मालूम नहीं, कुत्ते लोगों को वो स्किन का वो पूरा जल जा, खल खिर जाती है ना, ऐसे स्किन वाले बहुत दिख रहे हैं। और सब मालूम नहीं इस तरह का रोग क्यों ज्यादा दिख रहा है। तो वो रोग के आता है ना, तो वो दूसरा कुत्ता उसको भौंक के भगा देता है, तू भाग जा, तू भाग जा, तू भाग जा। उसको ये मालूम नहीं पड़ता है कि यदि उसको रोग हुआ है तो वैसा रोग मुझे भी हो सकता है। क्या बोलता है कि वैसा रोग मुझे हो जाएगा, तू चला जाए यहां से, ऐसा रोग मुझे हो जाएगा, वो रोग से मैं बच जाऊं, ऐसा वो मानता है। तू आएगा तो मुझे रोग हो जाएगा, लेकिन हकीकत में भाई वो शरीर संबंधी रोग तो सबको होने वाले ही है, कोई बचने वाला नहीं है। शरीर में अपनापन किया है तो ही तुझे प्रॉब्लम है, यदि शरीर में तूने अपनापन नहीं किया है तो तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये भगा देते हैं, बस हम लोग भी भगा देते हैं, सोटी मार के, पत्थर मार के। क्या लगता है तुम्हें, ऐसे दुख क्या तूने नहीं सहे होंगे क्या? ऐसे दुख नहीं है क्या? ऐसे दुख तेरे साथ नहीं घटे होंगे? तू भूतकाल को भूल गया है, बरोबर है? वर्तमान की खबर नहीं, वर्तमान में तू कौन है, तो भविष्य तेरा कैसा आएगा? सोच ले भाई। भूतकाल को याद कर, ये सब दुखों को देखकर तू अपना भूतकाल में मेरा ऐसा ही था, वर्तमान को सुधार दे, तो वर्तमान को सुधार देगा तो भविष्य तेरा अच्छा आएगा भैया, भविष्य अच्छा आएगा। समझ में आई बात? अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, नहींतर ऐसा मत सोचो कि तुम बच जाओगे, कोई नहीं बचता। शरीर आदि रोग होते ही है। चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, धन्य मुनिराज बन गए थे। कोढ़ मालूम पड़ा कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो छोड़ छाड़ के, चक्रवर्ती पद छोड़ छाड़ के, 96,000 रानियां छोड़ छाड़ के, वैराग्य प्राप्त करके मुनिराज बन गए। तो 700 वर्ष तक, क्यों ऐसा नहीं लग रहा है क्या? 700 वर्ष तक कोढ़ चक्रवर्ती को हो सकता है तो मुझे नहीं होएगा क्या? फिर भी वो चक्रवर्ती महाराज
चक्रवर्ती पद छोड़ के अपने आत्मा का कल्याण करने लगे। और स्वर्ग में वो बात हुई, क्या बात हुई स्वर्ग में कि भाई कौन मध्यलोक में कौन महान है, कौन स्वरूपवान है। बहुत स्वरूपवान थे सनत कुमार चक्रवर्ती, उनको वो अभिमान भी आ गया था। वो सब कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन तो देवलोगों को तो होता है ऐसा कौतूहल कि परीक्षा करने के लिए आ गए सनत कुमार मुनिराज की। तो कहेंगे कि भाई हमारे पास दवा है, आप दवा ले लो, दवा ले लो। मुनिराज तो बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा विचार आया कि तेरे पास मिथ्यात्व तोड़ने की दवा है तो तू हमें बता दे, हमें तो मिथ्यात्व रूपी रोग हुआ है। तो देव गड़गड़े हो गए और शरणों में आ गए कि हे प्रभु, वो तो दवा आपके पास ही है, वो दवा हम कहाँ देंगे आपको। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि पूरी दुनिया को इतना रोग आता है, इतनी तकलीफें होती है, इतनी कष्ट होता है, और तू ऐसा मानेगा कि मुझे कष्ट नहीं होएगा, मुझे दुख नहीं होएगा, वो बात गलत है। इसको कैंसर हुआ है तो तुझे भी कैंसर होएगा। कुछ न कुछ शरीर का गलना, शरीर का कुहाना, शरीर का वो सबको तो होने वाला ही है। अभी प्रॉब्लम कहां पर है कि तू शरीर को अपना मान लिया है, उसके कारण तुझे वो दुख को अपना दुख भाषित होएगा। तो तू अभी इसी वक्त, अभी इस हाल में तो ये नक्की कर ले कि शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं। फिर देख, फिर तमाशा देख, जो होता है होने दे, जो होता है वो उसमें होता है, मेरे में मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। वो बुद्धि लानी पड़ेगी भाई, वो बुद्धि लाएगा तो ही तेरा कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य नहीं होएगा। देखो टीका पढ़ता हूं मैं। नहीं देखता वह कौन मूढ़, अर्थात धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ लोग। किसको नहीं देखता? विपत्ति को, अर्थात चोर आदि से जाने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा को। किसकी? आत्मा की, अपनी। किसकी तरह? अन्यों की तरह। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से गिरे गए हैं, इस तरह मैं भी विपत्ति से गिरा जाऊंगा, विपत्ति का भोग बनूंगा, ऐसा ख्याल वह नहीं करता। आई बात समझ में? ऐसा ख्याल नहीं करता। ऐसा अर्थ है किसकी तरह? जले जाते दावानल की ज्वाला में भस्मीभूत बनते मृगों से, हिरणादि से भरे हुए वन के मध्य में आए हुए वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह। मैं इन विपत्तियों से दूर हूं, मुझे विपत्तियां आने वाली नहीं है। आई बात समझ में? कितनी भी तू सावचेती रख, कितनी भी, अरे बहुत सारे डॉक्टर को लगा दे। एक उदाहरण दे के मैं आपको बात पूरी करता हूं। अपने मुकेश अंबानी है ना, अपने नहीं बोले तो सबसे धनिक, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, उनको हार्ट अटैक वगैरह का प्रॉब्लम था। क्या किया था मालूम है? कि उनके बेडरूम तक, वो लिफ्ट है ना, लिफ्ट ऐसी बनाई थी कि उनके बेडरूम तक चली जाए, कि बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाए, उनको ज्यादा हिलना चलना ना पड़े, ऐसी लिफ्ट बनाई थी। अरे तुम जिस विपदा से बचना चाहते हो, वो विपदा से तुम बच नहीं पाओगे, वो विपदा और बढ़ती जाएगी, तुम उससे छूट नहीं पाओगे भैया। तुम्हें यदि छूटना है तो जहां पे विपदा नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा को तुम ग्रहण कर लो, कितना भी कर लो, वो देह छूटने वाली ही है, वो दुख तुम्हें होने वाला ही है। वहां पे दुख और दुख ही है, आए तो भी दुख, जाए तो भी दुख,
और रक्षा करने में भी दुख, उपार्जन करने में भी दुख, सभी तरीके के दुख ही दुख है बाहर में हर चीज की। वो चीज को हमें किस तरह से हम वो विपदा से बचे, उसकी बात अभी आगे करेंगे आचार्य देव। अभी अपना 14वीं गाथा का टीका पढ़ी है, भावार्थ कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई,